हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा जांच करें कि इनमें से कौन से समीकरण विमीय दृष्टि से सही है। तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि h बराबर 2s कास थीटा भागे रो आर जी और v बराबर बच्चों वर्गमूल p भागे रो। और बच्चों ये तीसरी समीकरण v बराबर दिया गया है पाई पी आर की घात 4t और भागे बच्चों 8 नीटा एल। और v बराबर दिया गया बच्चों 1/2 पाई वर्गमूल एम जी एल भागे आई। जहां पे बच्चों एच ऊंचाई है, एस पृष्ठ तनाव है, पी रो बच्चों हमारा घनत्व है, पी दाब है और वी क्या है बच्चों ये हमारा आयतन है। और बच्चों नीटा क्या है श्यानता गुणांक और न्यू क्या है बच्चों आवृत्ति और आई क्या है जड़त्व आघूर्ण। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों मूल अवधारणा, तो बच्चों मान लीजिए कोई भौतिक राशि P है इस प्रकार से और ये समीकरण यहाँ पर दिया गया है a की घात x b की घात y भागे c की घात z। तो इस प्रकार से बच्चों भौतिक राशियों में संबंध दिया गया है। तो यह समीकरण तभी वैध होगा जब यह समीकरण यदि यह समीकरण वैध है या फिर बच्चों सही है। तो क्या होगा बच्चों, दोनों पक्षों की विमाओं का मान समान होगा बच्चों। तो यहाँ से कह सकते हैं कि P की विमा जो होगी ये बराबर होगा बच्चों A की विमा की घात बच्चों x और बच्चों B की विमा की घात y और भागे बच्चों C की विमा की घात z। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा संबंध होगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर बच्चों चारों समीकरणों की सत्यता की जांच करनी है बच्चों कि विमीय दृष्टि से सही है कि नहीं सही है। तो बच्चों यहाँ पर पहला समीकरण ले लेते हैं। तो ये h बराबर बच्चों दिया गया है 2s कास थीटा भागे बच्चों रो आर जी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये h की विमा क्या हो जाएगी, h की विमा बराबर बच्चों दो हमारी विमाहीन राशि है और कास का फलन जो बच्चों कोई भी त्रिकोणमितीय फलन होता है उसकी भी कोई विमा नहीं होती है। तो ऊपर हमारा हो जाएगा बच्चों s की विमा भागे बच्चों रो की विमा और बच्चों फिर r की विमा फिर बच्चों g की विमा। अब चलिए बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि s की विमा कितनी होगी बच्चों। तो ये s क्या है बच्चों, s हम जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि ये पृष्ठ तनाव है बच्चों। s क्या है पृष्ठ तनाव। तो बच्चों पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल भागे लंबाई। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों बल की विमा जो कि होता है mlt की घात -2 और भागे बच्चों लंबाई की विमा। तो इस प्रकार से बच्चों s की विमा हो जाएगी m और l से l कट जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा t की घात -2। और बच्चों रो की विमा देख लेते हैं कितनी होती है बच्चों। तो रो क्या है हमारा घनत्व है, घनत्व बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान की विमा m हो जाएगा बच्चों और आयतन की विमा होती है l की घात 3। तो इस प्रकार से बच्चों घनत्व की विमा हो जाएगी m l की घात -3। उसके बाद बच्चों g की विमा देख लेते हैं। तो g क्या है बच्चों, हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। तो त्वरण की विमा क्या होती है बच्चों, ये होता है l t की घात -2। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं दोनों समीकरणों बच्चों दोनों तरफ जो है ये विमाओं का मान रख लेते हैं। तो h क्या है बच्चों, h एक प्रकार से ऊंचाई है तो इसका भी मात्रक मीटर होगा, इसकी विमा l इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद बच्चों s की विमा कितनी हो जाएगी, m t की घात -2 हो जाएगा बच्चों ये m t की घात -2। और भागे बच्चों ये रो की विमा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा m l की घात -3 m l की घात -3। और बच्चों r की विमा, r त्रिज्या है तो ये भी बच्चों मीटर में नापी जाती है तो इसकी विमा l हो जाएगी। उसके बाद बच्चों g की विमा हो जाएगी l t की घात -2 l t की घात -2। तो यहाँ से बच्चों देखें तो ये l है हमारा इस प्रकार से और ये ऊपर हो जाएगा बच्चों, ये बच्चों ये m से m कट जाएगा बच्चों और ये ऊपर हमारा t की घात -2 t की घात -2 कट जाएगा बच्चों। और यहाँ से अगर हम देखें तो नीचे बच जाएगा बच्चों l की घात ये -3 है और ये एक एक मिल करके बच्चों प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/l की घात -1। तो बच्चों ये ऊपर आ जाएगा तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा l की घात -1 ऊपर आएगा तो l की घात ऊपर आके +1 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों में दिख रहा है कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष
अतः तो बच्चों यहाँ पर दोनों पक्षों की विमाओं का मान समान है, अतः यह समीकरण विमीय दृष्टि से सही है। चलिए बच्चों अब अगला समीकरण देख लेते हैं। तो अगला समीकरण बच्चों यहाँ पर दिया गया है, न्यू आवृत्ति न्यू बराबर वर्गमूल पी भागे रो। बच्चों ये हमें समीकरण दिया गया है, आवृत्ति न्यू बराबर वर्गमूल पी भागे रो। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें तो न्यू की विमा बराबर होना चाहिए बच्चों, ये वर्गमूल 1/2 को कह बच्चों वर्गमूल को कह सकते हैं इसकी घात में 1/2। तो यहाँ से कह सकते हैं बच्चों पी की विमा भागे रो की विमा की घात बच्चों 1/2। तो बच्चों पी हमारा क्या है, ये दाब है। यहाँ पर बच्चों न्यू देख लेते हैं आवृत्ति, तो आवृत्ति की विमा होती है टी की घात -1। और बच्चों पी हमारा दाब है जो कि होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की विमा बटे बच्चों क्षेत्रफल की विमा। तो इस प्रकार से बच्चों ये पी की विमा हमें ज्ञात हो जाएगी, एम एल की घात -1 टी की घात -2 और बच्चों इसकी घात 1/2 भागे बच्चों रो की विमा कितनी होती है बच्चों, तो रो की विमा जैसा कि अभी यहाँ पर हमने देखा ये होता है एम एल की घात -3। ये हो जाएगा बच्चों एम एल की घात -3 और इसकी घात भी बच्चों 1/2। तो बच्चों ये एम से एम कट जाएगा इस प्रकार से, और ये टी की घात -1 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों। ये एल की घात -3 ऊपर जाएगा बच्चों तो प्लस का 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एल की घात 2 और बच्चों +3 में से 1 चला जाएगा बच्चों तो एल की घात 2 और टी की घात -2 और इसकी घात 1/2। तो इस प्रकार से बच्चों ये हो जाएगा टी की घात -1 बराबर एल टी की घात -1। तो यहाँ से बच्चों हम देख रहे हैं कि ये जो बायां पक्ष है ये दायां पक्ष के बराबर नहीं है बच्चों, बराबर नहीं है दायां पक्ष के। अतः बच्चों ये जो समीकरण है ये विमीय दृष्टि से सही नहीं है, अतः विमीय दृष्टि से सही नहीं है। उसके बाद बच्चों चलिए अगला समीकरण देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगला समीकरण आयतन v बराबर दिया गया है पाई पी आर की घात 4t, आयतन v बराबर पाई पी आर की घात 4t भागे 8 नीटा और एल। तो यहाँ से बच्चों ये नीटा क्या है, ये श्यानता गुणांक है। और इसका बच्चों बीमा देख लेते हैं। तो बच्चों ये जो श्यान बल बराबर होता है, यहाँ से देख लेते हैं श्यान बल F बराबर होता है बच्चों श्यानता गुणांक नीटा क्षेत्रफल A और dv भागे dx। तो यहाँ से बच्चों अगर हम नीटा बराबर देखें श्यानता गुणांक तो ये हो जाएगा F भागे A और dx भागे dv। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो नीटा की बीमा कितनी हो जाएगी बच्चों, नीटा की बीमा बराबर हो जाएगा बच्चों F बल की बीमा जो कि होता है एम एल की घात 1 और टी की घात -2 भागे बच्चों ये ए हमारा क्षेत्रफल है तो इसकी विमा एल की घात 2 हो जाएगा, और dx बच्चों हमारी लंबाई है तो इसकी विमा एल हो जाएगी, और v बच्चों dv हमारा वेग है तो इसकी विमा हो जाएगी एल टी की घात -1। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो एक एल से एक एल इस प्रकार से कट जाएगा, और बच्चों ये नीटा की विमा हमें प्राप्त हो जाएगी यहाँ से एम एल की घात -1 और टी की घात -1। तो इस प्रकार से बच्चों ये नीटा की हमें बीमा प्राप्त हो गई। तो बच्चों यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कि इस समीकरण की सहायता कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं आयतन v की विमा बराबर होनी चाहिए बच्चों किसके, ये बच्चों पाई तो हमारी विमाहीन है और ये बच्चों p हमारा दाब है। तो बच्चों p की विमा और गुणे बच्चों r की विमा की घात 4 और बच्चों t की विमा और भागे बच्चों ये जो 8 है बच्चों ये भी विमाहीन है तो नीटा की विमा गुणे एल की विमा। तो बच्चों ये हो जाएगा नीटा की विमा और गुणे एल की विमा। तो यहाँ से बच्चों आयतन की विमा होती है एल की घात 3
और बच्चों P हमारा दाब है, तो दाब की विमा कितनी होती है बच्चों? बच्चों यहाँ से हमने देखा दाब की जो विमा होती है वो बच्चों होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो इसकी विमा हो जाएगी ml⁻⁻1 t की घात -2। और बच्चों r हमारा एक प्रकार की लंबाई है, त्रिज्या, तो इसकी विमा l हो जाएगी, तो इसकी घात 4। t बच्चों हमारा समय है, तो इसकी विमा t हो जाएगा। और ए नीटा हमारा बच्चों श्यानता गुणांक, इसकी विमा हो जाएगा ml⁻1 t की घात -1, ml⁻1 t की घात -1। और l बच्चों लंबाई है, तो इसकी विमा l हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा बच्चों, m से m कट जाएगा इस प्रकार से, l की घात -1 से l की घात -1 कट जाएगा बच्चों। और बच्चों ये t की घात -1 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 1 और प्लस का 1 मिलके बच्चों प्लस की घात 2 बन जाएगा। और बच्चों ये t की घात +2 और t की घात -2 मिल करके बच्चों इस प्रकार से t भी बच्चों कट जाएगा। और यहाँ से बच्चों ये 1l ऊपर जाएगा तो l की घात -1 हो जाएगा, तो ऊपर बच्चों l की घात 4 है, तो 4 में से 1 घट जाएगा तो l की घात 3 बचेगा। तो यहाँ से बच्चों हमें दिख रहा है कि ये जो विमीय विश्लेषण से बच्चों बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो यहाँ से बच्चों कह सकते हैं अतः यह समीकरण जो है विमीय दृष्टि से सही है, सही है। चलिए बच्चों अगला समीकरण देख लेते हैं। तो बच्चों अगला हमें यहाँ पर दिया गया है आवृत्ति न्यू बराबर 1/2 पाई वर्गमूल mgl भागे आई। तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है आवृत्ति न्यू बराबर 1/2 पाई वर्गमूल mgl भागे आई। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये आई बराबर बच्चों क्या होता है देख लेते हैं। आई हमारा बच्चों कहा जा रहा है कि जड़त्व तो आघूर्ण है, तो आई बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान गुणे त्रिज्या या फिर दूरी r का वर्ग बच्चों। तो इस प्रकार से आई की बीमा कितनी हो जाएगी बच्चों? आई की बीमा हो जाएगी द्रव्यमान की बीमा, और बच्चों ये दूरी की बीमा l होती तो इसकी घात 2 हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से हो जाएगा ml की घात 2। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि ये समीकरण हमारा सही है कि नहीं है। तो हो जाएगा बच्चों न्यू की बीमा बराबर बच्चों 1/2 पाई, ये तो बीमाहीन है बच्चों। और यहाँ से कह सकते हैं बच्चों m की बीमा, तो m की बीमा तो m होती है बच्चों, और g है बच्चों हमारा गुरुत्वीय त्वरण, तो इसकी बीमा हो जाएगी lt की घात -2। और l हमारा बच्चों लंबाई है, तो इसकी बीमा l हो जाएगी। और भागे बच्चों ये I क्या है? जड़त्वाघूर्ण, इसकी बीमा हो जाएगी ml की घात 2। और बच्चों इस पूरे की घात 1/2, क्योंकि बच्चों वर्गमूल है। बच्चों ये m से m इस प्रकार से कट जाएगा, और बच्चों ये 1l और 1l मिलके बच्चों l की घात 2 हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा बच्चों। और यहाँ से t की घात -2 और बाहर बच्चों वर्गमूल है, तो ये t की घात -1 हो जाएगा। और बच्चों आवृत्ति की बीमा भी t की घात -1 होता है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर ये बायां पक्ष बराबर है बच्चों दायां पक्ष के। यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि ये समीकरण सही है, यानी अतः यह समीकरण विमीय दृष्टि से सही है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।